इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये क्या होता है? अच्छा, मोहब्बत, इश्क, ये प्यार, ये जो तीन आपने चीज़ें एक साथ इकट्ठी की हैं, ये तीनों डिफरेंट हैं। अच्छा जी। जी। प्यार जो होता है ना, वो एक अट्रैक्शन है। आपको किसी चीज़ से प्यार हो गया, आपको वो चीज़ अच्छी लगी, आपने उसको देखा, समझा और आपको वो पसंद आ गई, प्यार हो गया जी। आँखों को अच्छी लगी, भली लगी। मोहब्बत शुरू हुई। मोहब्बत में क्या हुआ कि दिल नहीं लगता एक दूसरे के बगैर। मोहब्बत का कनेक्शन जो है वो जुड़ जाता है और फिर इंसान उसी के बारे में सोचना शुरू कर देता है जिससे मोहब्बत हो गई। अब ये इंसानी ताल्लुक़ है, प्यार का भी और मोहब्बत का भी। इश्क इल्हाम है। इश्क का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से, इश्क किसी आदमी से, किसी औरत से हो ही नहीं सकता। इश्क जो है एक इल्हामी कैफ़ियत है, इसमें आपको इल्हाम होता है, इसमें आपका ताल्लुक़, जब आप जो है वो मोहब्बत में टूटते हैं तो आप इश्क से जुड़ जाते हैं। फिर ये इश्क आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट करता है, और जो चीज़ आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट कर दे उसको ज़वाल नहीं है। मोहब्बत को ज़वाल हो सकता है, वाह वाह, इश्क को ज़वाल नहीं है। वाह वाह वाह। आज के दौर में तो मोहब्बत नहीं होती। क्या होता है डॉक्टर साहब? अब मैंने देखा कि लोग क्लेम करते हैं कि मुझे इश्क हो गया तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता। वो ऐसे करते हैं कि बस तुम ही तुम हो, और एक छोटी सी चीज़ आती है, एक छोटा सा लम्हा आता है जिसमें मोहब्बत शायद आजमाइश में चली जाती है, और जहाँ ही जाती है वहाँ एक गद्दा दौड़ जाता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़ी ख़ास हैं, बड़ी स्पेशल हैं, स्पेशली आशिकों के लिए बहुत स्पेशल आजकल हुई हुई हैं। आशिकों के लिए नहीं, सिर्फ शादीशुदा मर्दों के लिए भी बहुत स्पेशल हुई हुई है। उनकी रील्स जो सी हैं वो हर बंदा शेयर कर रहा है, कभी अपनी बीवी के साथ, कभी अपनी किसी चाहने वाले के साथ। तो हमसे बात करते हैं डॉक्टर नबीहा अली खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? अब पहले मेरा सवाल ले लें, अब हैं कौन आप? एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, या ये क्या कहते हैं रिलेशनशिप कंसल्टेंट हैं कौन आप? मैं एक सादा सी बंदी हूँ, एक आम इंसान हूँ। सबसे पहले मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एंकर पर्सन हूँ। पिछले 15 साल से इस फील्ड से रिलेट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 15 साल से नहीं, बल्कि अगर आप ये कहें कि मैं 2 क्लास से पीटीवी से एज अ चाइल्ड स्टार काम करती आ रही हूँ, तो ये गलत नहीं है। वाह वाह। आपकी वाहिद ऐसी जो है वो बंदी हूँ पाकिस्तान की कि जिसने मेरा ख्याल है बहुत छोटी उम्र में जो है वो काम शुरू किया माशाल्लाह। था, होस्टिंग शुरू की थी, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक निजी टीवी चैनल से मेरा जी प्रोग्राम जो बिल्कुल है ऐसे ही वो है। ऑन एयर हो रहा है पूरा सच। तो पहले एंकर हूँ, उसके बाद मेरा प्रोफेशन जो है वो माहिर नफ्सियात है। ज़ाहिर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत काम रिलेशनशिप कंसल्टेंट भी हैं आप? रिलेशनशिप कंसल्टेंट भी हूँ। ज़ाहिर है कि रिलेशनशिप को डील करती हूँ पिछले 6 साल से। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये ज़रा ऐसा पर्सनल मैटर होता है कि इसको इतना ज़्यादा जो है वो हाईलाइट नहीं किया मैंने कभी, और फिर अपनी कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा रखी भी नहीं। ज़्यादातर फोकस जो है वो मेरा अपनी होस्टिंग पे होता था, जर्नलिज्म पे रहा, अपने काम पे रहा, अपने प्रोग्राम्स पे रहा। तो जब से अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो एज आ हमारी नफ्सियात शोहरत दे दी, लोगों ने समझना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब वो कौन सी चीज़ थी जिसने एकदम से हाइप पकड़ ली और आपको लगा कि ये तो कहीं अलग ही लेवल चला गया? असल में ना मियाँ बीवी के हवाले से ही वो पॉडकास्ट था, रिलेशनशिप के हवाले से कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए कंफर्ट जोन कैसे क्रिएट करना चाहिए। तो मैंने उसमें ये कहा कि एक ख़ातून को जो है वो अपने शौहर को अगर वो कंफर्ट जोन देना चाहती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसका मौजू था, टॉपिक था। तो मैंने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, जो मर्द हज़रात बाहर जाते हैं दूसरी औरतों में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये ना हो। अगर उन्हें घर में ही वो अदा मिल जाए जिसके वो मतलाशी हैं, जिसको देखने वो बाहर जा रहे हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है। हाँ। यानी कि आपने कहा कि घर में भी मुर्गी पक सकती है अच्छी वाली, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर हुई होती है ना? हाँ, बिल्कुल, तो घर की बिल्कुल। मुर्गी भी अच्छी बन सकती है अगर वो चाहे तो, अगर ठीक है। बीवी चाहे तो अपने शौहर को एंटरटेन कर सकती है, और करना भी चाहिए। देखिए इस्लाम भी कह रहा है कि अपने शौहर के लिए तैयार हो, सजो सवरो, उसको अच्छी लगो, वो देखे तो तुम उसकी आंखों की ठंडक रहो। तो यहाँ पर ख़वातीन जो है वो सारा दिन किचन में घुसी रहती हैं, काम शाम में बिज़ी, अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती, बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व रहती हैं, उसके घर वाले संभाल रही होती हैं, ससुराल लोगों को टाइम दे रही होती हैं, अपना आप भूल जाती हैं, शौहर को भूल जाती हैं। शौहर भी तो आपने ही संभालना है, जब वो शौहर नहीं संभलता घर तो में अगर आलू गोभी पकी हो तो बीवी से भी आलू गोभी की खुशबू आ रही होती है। यही बात है ना, तो बिल्कुल वो ठीक फिर है। अच्छी बात नहीं है। इसीलिए कहा था कि अदा दिखाएं, खूबसूरत बने, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। तो जब मैंने ये बात की कि एक तवाइफ की तरह जो है वो अदा दिखानी चाहिए एक बीवी को, कंट्रोवर्शियल हो गया ये जुमला, लोगों ने इसको जो है वो गलत समझा, और फिर मतीरा ने और फिर जो हमारी फेमस लोग हैं उन्होंने जो है वो इसको अपने पेज पे शेयर करना शुरू किया कि ये क्या जो है वो साइकोलॉजिस्ट कह रही है, और ये अच्छा, क्या मतीरा ने कह दिया। पॉजिटिव सेंस में किया या नेगेटिव में किया? नहीं, नेगेटिव में किया था उन्होंने, और इसको कंट्रोवर्शियल किया था कि ये क्या कहा कि जी माँ सारी औरतें जो है वो तवाइफ
वाइफ बन जाएं, ये हो वो हो। अच्छा, मैंने उसके बाद जो है ना, मैंने अल्लाह से कभी भी ऐसी ख्वाहिश नहीं की थी कि मुझे कोई ऐसी शोहरत मिले कि जिसमें मेरा नाम ख़राब हो या लोग मुझे कंट्रोवर्शियल करें। तो मैंने अल्लाह से ना दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह ये मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो बंदों से वैसे भी बात नहीं करती और ना कभी किसी को अपनी बात शेयर करती हूँ, सिर्फ अल्लाह के साथ गुफ्तगू होती है मेरी। तो मैंने अल्लाह से कहा कि नहीं अल्लाह, मुझे ये वाली शोहरत नहीं चाहिए, ये इज़्ज़त नहीं। मैंने तो ये बात किसी और सेंस में की थी, लोगों ने इस बात को किसी और सेंस में ले लिया। मैंने खुदा ना खास्ता ये थोड़ी कहा था कि लोग तो वाइफें बन जाएं अपने शोहरों के लिए। मैंने तो अदाएँ कहा था कि अदाएँ दिखाएं, होनी चाहिए, तो अदा होनी चाहिए। औरत अदा के बगैर अच्छी भी नहीं लगती। वो आजकल टिकटॉक बना रही थी ना, वो जो सा सीरीज आई थी इंडिया की, वो संजय लीला बंसाली वाली, उसमें वो थी क्या, मलका जान। हाँ, उसके मलका जान के टिकटॉक पे बड़ी खवातीन टिकटॉक बना हाँ रही जी, थी। वो सारे ही शुरू हो गए थे उस वक्त जो है, वो सभी अदाएं दिखाने के लिए। लेकिन वो इतनी खास अदाएं नहीं मतलब थोड़ा सा हल्की आंच पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप माहिर नफ्सियात हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल बड़ा है जी, व्हाट इज़ लव? ये मोहब्बत क्या होती है? इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये क्या होता है? अच्छा, मोहब्बत, इश्क, ये प्यार, ये जो तीन आपने चीज़ें एक साथ इकट्ठी की हैं, ये तीनों डिफरेंट हैं। अच्छा जी। जी, आज मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ। शायद आज से पहले किसी पॉडकास्ट में ये बात मैंने की भी नहीं है। प्यार जो होता है ना, वो एक अट्रैक्शन है। आपको किसी चीज़ से प्यार हो गया, आपको वो चीज़ अच्छी लगी, आपने उसको देखा, समझा और आपको वो पसंद आ गई, प्यार हो गया जी। आँखों को अच्छी लगी, भली लगी। मोहब्बत शुरू हुई। मोहब्बत में क्या हुआ कि दिल नहीं लगता एक दूसरे के बगैर। मोहब्बत का कनेक्शन जो है वो जुड़ जाता है और फिर इंसान उसी के बारे में सोचना शुरू कर देता है जिससे मोहब्बत हो गई। अब ये इंसानी ताल्लुक़ है, प्यार का भी और मोहब्बत का भी। इश्क इल्हाम है। इश्क का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से, इश्क किसी आदमी से, किसी औरत से हो ही नहीं सकता। इश्क जो है एक इल्हामी कैफ़ियत है, इसमें आपको इल्हाम होता है, इसमें आपका ताल्लुक़, जब आप जो है वो मोहब्बत में टूटते हैं तो आप इश्क से जुड़ जाते हैं। फिर ये इश्क आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट करता है, और जो चीज़ आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट कर दे उसको ज़वाल नहीं है। मोहब्बत को ज़वाल हो सकता है, इश्क को ज़वाल नहीं है। वाह वाह वाह। अच्छा, इश्क को ज़वाल, अब इश्क की बात हुई है, बाज़ दफ़ा ऐसे लगता नहीं कि किसी के साथ प्यार हुआ है और वो इतना ज़्यादा हो गया है, फिर वो कहीं नहीं मिल सका आपको, क्योंकि इश्क यूजुअली ला हासिल ही इश्क होता है जी। वो आपको हासिल नहीं हुआ, फिर आप उसके हसूल में, उसकी तलाश में, उसको ढूंढते ढूंढते कहीं अल्लाह के पास चले गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी इश्क हो और उस इश्क की वजह से आप इश्क जो है हकीकी में चले गए हों? अच्छा, इश्क मजाजी से ही इश्क हकीकी का रास्ता मिलता है, ये भी सच्ची बात है, हकीकी बात है। यानी कि मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, करीब करीब हूँ। हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक इंसान दूसरे अपने ही जैसे इंसान को चाह रहा है, उसके साथ मोहब्बत कर रहा है, उसमें वही खासियतें हैं जो आप में हैं। वो इंसान है, गलती का पुतला है, गलती करेगा। जब गलती करेगा तो आप उसे बेवफा का टैग दे देंगे, बेवफाई का टैग मिलेगा तो दिल दुखेगा। दिल दुखेगा तो ऑलरेडी अल्लाह से ही मदद मांगेंगे ना कनेक्शन वही जुड़ेगा। तो ये जो दिलों के रास्ते हैं ना, ये बेसिकली जो इसका इख्तिताम है वो अल्लाह के साथ है। दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में। अल्लाह ने कह दिया, कुरान पाक में लिखा हुआ है, बस। तो दिल का सुकून ये नहीं लिखा हुआ कि आपके महबूब में है, दिल का सुकून ये नहीं लिखा हुआ कि आपके महबूब की आंखों या ज़ुबान या मोहब्बत भरे लहजे में है। हाँ, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपका महबूब चंद मिनट वक्त आपके पास बैठ जाए तो वो आपके इंतहाई कीमती लम्हात होते हैं। आप साइकोलॉजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर बड़ा खूबसूरत और बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। दुनिया का हसीन तरीन लम्हा होता है जब आपका पसंदीदा शख्स आपके साथ बैठा हो, आप उसके सामने बैठे हों, उससे बात कर रहे हों, उसके साथ बैठे हों, खाना खा रहे हों, चाय पी रहे हों, जिससे आपको मोहब्बत हो। मोहब्बत एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। आज के दौर में तो मोहब्बत नहीं होती। क्या होता है डॉक्टर साहब, अब मैंने देखा कि लोग क्लेम करते हैं कि मुझे इश्क हो गया तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता। वो ऐसे करते हैं कि बस तुम ही तुम हो, और एक छोटी सी चीज़ आती है, एक छोटा सा लम्हा आता है जिसमें मोहब्बत शायद आजमाइश में चली जाती है, और जहाँ ही जाती है वहाँ एक अदा दौड़ जाता है। मोहब्बत को कभी नहीं आजमाना चाहिए। अपनी मोहब्बत अगर आप किसी से करते हैं उसको आज़ाद छोड़ दें। अगर वो मोहब्बत आपकी होगी तो आपके पास आ जाएगी, लेकिन अगर आप मोहब्बत के पीछे दौड़ेंगे, मोहब्बत को कैद करने की कोशिश करेंगे, मोहब्बत ऐसा परिंदा है जो 100 पिंजरे तोड़कर भी जो है वो फरार हो जाएगा, आप उसे पकड़ ही नहीं सकते। नस जाएगी।
ना चाहिए। पढ़ो ना उन्हें। ना 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 अच्छा। मोहब्बत को नहीं आपने पकड़ना। मोहब्बत तो देखिए, आपको कोई अच्छा लग गया है, किसी के साथ आपकी मोहब्बत हो गई, उनसियत हो गई, किसी के साथ दिल लग गया, किसी की अच्छी बातें लग गई, किसी को आप दिल की बात शेयर कर रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसके फॉलोअर्स बन गए, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप है। उसकी अच्छी अदा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसका बैठना उठना सब आपको पसंद आ गया, आपको उसकी अदा पसंद आ गई है। ये फिर अदा की बात आ गई है, अदा की बात कि है। अदा की बात आ गई है कि अगर कोई औरत है, किसी औरत की कोई चीज़ है तो उसमें भी अदा है, मर्द है तो मर्द की भी चीज़ में अदा है। अब ये अदा जो है ना, ये मोहब्बत में जब कन्वर्ट होती है, दो इंसानों के बीच होती है, तो फिर अल्लाह देख के मुस्कुरा रहा होता है कि ये दो लोग एक दूसरे को वो अहमियत दे रहे हैं, मैंने इंसान बनाया है, यानी अल्लाह ने इंसान बनाया है, तो आपको वो फिर वहाँ तोड़ता है, आजमाता है। मोहब्बत हर किसी की आजमाइश है। ओए होए। जहाँ मोहब्बत आप किसी से कर लेंगे, आपकी आजमाइश शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा अल्लाह जो है वो जानता है कि इसको आजमाइश दे के जब मैं आजमाऊँगा तो मैं देखूँगा कि मेरा बंदा कितना पावरफुल है। जब दिल टूटते हैं ना, तो अल्लाह के साथ जुड़ते हैं। अच्छा, अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए, तो वो दिल को तोड़ता है और फिर अपने साथ जोड़ता है, और जब अपने साथ जोड़ता है तो फिर होता वही है जो आपकी चाहत है, बिल्कुल। लेकिन होता वही है जो अल्लाह की चाहत है। आप अपनी चाहत को जोड़ दें अल्लाह की एक चाहत और के साथ, बात- तो फिर आपकी चाहत आपको मिल एक जाती और है। बात इसी के अंदर,